सो इस क्वेश्चन में क्या दिया था, पिछले वाले क्वेश्चन के बाद जो डिस्कनेक्ट हो गया था। इसके लिए एक नया वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, एज टेक्टोनिक फॉलिएशन टाइपिकली ट्रेसेस द डेज प्लेन ऑफ फाइनाइट स्ट्रेन इलिप्सॉइड, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सुअल प्लेन हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स टेक्टोनिक हमारा होता है वो हमारा प्लानर फैब्रिक को दर्शाता है, ठीक है। जो प्लानर फैब्रिक होता है वो स्टिचिंग किस में होता है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में होता है। जो प्लानर फैब्रिक ये जैसे जेड एक्सिस होगा, ये एक्सिस एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। जो हमारा प्लानर फैब्रिक होता है वो एक्स एंड वाई एक्सिस में कन्फाइंड होकर रहते हैं, ठीक है। एक प्लेन की तरफ, ठीक है। तो इसलिए एज टेक्टोनिक फॉर्मेशन टाइपिकली ट्रेसेस द एक्स वाई प्लेन ऑफ द फाइनाइट स्ट्रेन इलिप्सॉइड, ठीक है। देन क्या दिया इसमें, इन द गिवन सिमेट्रिक प्लॉट showing the subsurface exonic condition for tropical ocean, what happens are represented by the, मतलब तीनों कलर में दिया है, कौन सा वाला है वो रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ कौन सा है। जो ब्लू वाला है वो H2S, ठीक है। जो H2S है हमारा, वो पहले तो मतलब कुछ डेप्थ में जाके हमें मिलना शुरू होता है। पहले के टाइम जब ओशन के ऊपर अपर ओशन में हमें देखने को नहीं मिलता है। क्यों देखने को नहीं मिलता है? क्योंकि ये रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में क्रिएट होता है, ठीक है। H2S कैसे फॉर्म होता है? प्रोड्यूस बाय द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का जब एनएरोबिक ब्रेकडाउन होता है तभी जाके हमें H2S मिलता है। और एनएरोबिक ब्रेकडाउन कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे ऑक्सीजन का शॉर्टेज होगा। ऑक्सीजन जहाँ पे नहीं मिलेगा, जहाँ पे सनलाइट नहीं होगा, तो ऑक्सीजन कहाँ नहीं मिलता है? नीचे जब हम जाएंगे वहाँ ऑक्सीजन का शॉर्टेज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर तो सारे फाइटोप्लैंक्टन रह गए, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते रहे, ऑक्सीजन क्रिएट करते रहे, तो वहाँ पे हमें एरोबिक डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। तो जब डेप्थ में आ जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, वहाँ पे जो एनारोबिक ब्रेकडाउन होना शुरू होता है ऑर्गेनिक मैटर का, वहां से H2S का फॉर्म होना शुरू होता है, ठीक है। तो ब्लू कलर हो जाएगा H2S। और जो ग्रीन कलर हो गया वो रिप्रेजेंट करता है O2। जैसे कि मैंने, आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ पे ही H2S का मतलब अमाउंट बढ़ना शुरू होता है, लगभग लगभग उसी डेथ में या उससे थोड़ा पहले ही जस्ट ऑक्सीजन खत्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक ऑक्सीजन रहता है, फाइटोप्लैंक्टन यहाँ तक रहते हैं, तो इसके नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलता है। यहाँ से नीचे क्या होता है, जू प्लैंक्टन हमें जो मिलता है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसलिए जो ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया करते हैं एंड H2S प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड रेड वाला हो गया NO3। NO3 क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, ट्रॉपिकल ओशन। ट्रॉपिकल ओशन में हमें थर्मोक्लाइन देखने को मिलता है। तो थर्मोक्लाइन की वजह से नीचे वाला NO3 ऊपर नहीं आ पाता, ऊपर वाला नीचे नहीं जा पाते, ठीक है। तो जो क्या होता है कि एक मतलब पॉइंट के बाद जो NO3 का जो कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पे कहीं थर्मोक्लाइन होता होता है, ठीक है। तो थर्मोक्लाइन के ऊपर NO3 नहीं जा सकता, मतलब जो नाइट न्यूट्रन कंटेंट वो थर्मोक्लाइन को क्रॉस करके नहीं जा सकता, इसलिए एक डेप्थ के बाद उसका डिक्रीजमेंट होता है। और वरना NO3 हमारा इंक्रीज होता है थ्रू द एरोबिक डिग्रेडेशन, या एरोबिक आप ब्रेकडाउन बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर के, ठीक है। देन इसमें कहते हैं, सिंपली पूछा गया है कि क्वेश्चन आप पहले पढ़ लो अच्छे से, फिर एक्सप्लेनेशन देखना, ठीक है। The following diagram shows phase relation in orthoclase Albert system at 1 bar pressure. If P is the initial composition of the liquid, which one of the following statement is incorrect regarding cooling and crystallization of liquid? ठीक है। ये चारों ऑप्शन दिया है। यहाँ पे जैसे ऑर्थोक्लेज है, यहाँ पे अल्बाइट है, ठीक है। तो इसका आंसर मतलब बोला गया है कि जो कौन सा साइड में हमें पोर्ट साइड मिलेगा, कौन सा साइड एंटी पोर्ट साइड मिलेगा, वो हमें थोड़ा देखना है, ठीक है। जैसे कि आपने आपने पता है कि जो परथाइट होता है, जो परथाइट में क्या क्या अल्बाइट होस्ट रहता है, और एंटी परथाइट में ऑर्थोक्लेज होस्ट रहता है, ठीक है। अगर हमें पोर्थाइट का प्रोपोर्शन निकालना है सॉलिड सोल्यूशन के, मतलब जो लीवर रूल का जब हम लगाते हैं, ये इनिशियल कंपोजिशन से
एंटी पर्थाइट मतलब जो पर्थाइट का जो हमें ये वाला प्रोपोर्शन कितना है निकालना है, ये 40 से 20 तक लेंगे, कितना हो जाएगा 40 से 20 20 और टोटल कितना है 40, ठीक है 20/40 इंटू 100। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया 10 हो गया, ये कितना होता है, सॉरी गलत किया क्या, ये 20 हो जाएगा 30, ये 40 नहीं 30 है, ठीक है ये एक एक कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एक सेकंड 20/30 इंटू 100, ठीक है क्या कैलकुलेशन है आप थोड़ा ये करके देख लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, 60% हमें परथाइट मिलेगा, 40% एंटी परथाइट मिलेगा, ठीक है। आप थोड़ा ये वाला कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक ये 20 से लेके 40 तक और 20 से लेके 50 तक, 20 से लेके 50 तक 40 है। तो ये वाला पोर्शन जो है, हालांकि ऑर्थोक्लेज जो है, जो हमारा ऑर्थोक्लेज वो एंटीफोर्थाइट में ऑर्थोक्लेज होस्ट है, पर ये लिवर रूल के हिसाब से इनिशियल कंपोजिशन के एंटीपोर्थाइट की तरफ अगर जो भी प्रोपोर्शन निकलेगा वो पोर्थाइट का परसेंटेज है, एंड परथाइट की तरफ जो भी प्रोपोर्शन निकलेगा वो एंटी परथाइट का प्रोपोर्शन है, ठीक है। प्रोपोर्शन का रूल यही रहता है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में आपको ये पढ़ाया जाएगा, मतलब इस टाइप का जो जैसे कि हम लिक्विड का प्रोपोर्शन जब निकालते हैं, जो इनिशियल कंपोजिशन का लाइन सॉलिड में कहाँ टच करता है वहीं से लेते हैं, और जब सॉलिड का कंपोजिशन निकालना होता है, प्रोपोर्शन निकालना होता है, तो इनिशियल कंपोजिशन लिक्विड में कहाँ टच, लिक्विड इस लाइन को कहाँ टच करता है वो वाला पोर्शन लेते हैं, ठीक है। देन इसमें क्या दिया है, कॉलम मैच करने दिया, क्या दिया है, जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको पता है वार्म कर होता है, थर्मल विंड जो जेट स्ट्रीम को थर्मल विंड बोला जाता है। इनर्शियल मोशन क्या होता है, बैलेंस बिटवीन कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इनर्शियल मोशन बोला जाता है। बायोंसी ऑसिलेशन किस में देखा जाता है, स्टैटिस्टिकली स्टेबल एटमॉस्फेयर में। स्टेबल एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि बायोंसी ऑसिलेशन देखने को, बायोंसी ऑसिलेशन मतलब जो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ एयर का मूवमेंट होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के एयर का मूवमेंट होगा, उसे बोला जाता है बायोंसी ऑसिलेशन, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा 2। देन क्या है, रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ 20 मिलीमीटर पर आवर occurs over watershed of area 10⁶ meter square for a duration of 6 hours. Measure direct runoff volume in the stream draining the watershed was 30,000 meters cube. The precipitation not available to runoff in this case is dash. ठीक है, वो बोल रहा है कि इतना जो इंटेंसिटी दिया है इतना, और कितने एरिया में दिया है वो दे दिया है, कितने टाइम तक हो रहा है वो भी दे दिया है, और कितना वाटर ड्रेन होके जा रहा है वो भी दे दिया है, और पूछा गया है कितना ड्रेन नहीं हो रहा है। तो टोटल वॉल्यूम हम निकालेंगे, जितना ड्रेन हो रहा है वो माइनस कर देंगे, जो जितना ड्रेन नहीं हो रहा है वो निकल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करते कितना होगा, पहले तो पर आवर 20 मिलीमीटर बारिश हो रहा है, तो 6 आवर बारिश हुआ है, तो कितना हो गया 120 मिलीमीटर का टोटल बारिश हुआ है। इसे अगर हम 120 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 इंटू 10⁻³ मीटर, दिस इज सेंटी मिली, हाँ 10⁻³ मीटर इंटू एरिया कितना है 10⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल एरिया कितना हो जाएगा 120 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ से माइनस करेंगे इतना टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम में से माइनस करेंगे कितना वाटर से जो ड्रेन हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली इसको लिख देते हैं ऐसे 120,000 माइनस 30,000 कितना हो गया, ये हो जाएगा 90,000 मीटर क्यूब, ठीक है। इतना जो हमारा वाटर, इतना वाटर क्या, इतना वाटर सॉरी आंसर आ गया, इतना वाटर मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ठीक है। इसमें से मतलब हमें निकालना है कि कौन से जो प्रेसिपिटेशन इज नॉट अवेलेबल रन अप, कौन कितना जो थिकनेस का जो प्रेसिपिटेशन रन अप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एरिया हमें दिया गया है, इसमें क्या दिया है 90,000 डिवाइडेड बाय एरिया कितना दिया है 10⁶ मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब है,
ये हो जाएगा 10⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर रह जाएगा। यहाँ से अगर हम कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 0. ये 4 गया, 2 रह गया, 0.09 मीटर। ठीक है, उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं बायोक्लिनिक इंस्टेबिलिटी कैन बी व्यूड एज ए shear instability that draws energy from potential energy of background state। तो बायोक्लिनिक इंस्टेबिलिटी पहले होता क्या है ये समझो। ठीक है, जैसे कि हम एक एयर पार्शल की बात करते हैं, एयर पार्शल क्या करता है, राइज करता है, अपना वॉल्यूम को डिक्रीज करता है। वहाँ पे क्या होता है कि बाहर से कोई मतलब एनर्जी का मतलब इंक्लूड नहीं होता है, कि अंदर से कोई एनर्जी बाहर नहीं जाता है। वो उसका वॉल्यूम चेंज होने की वजह से उसका जो टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है। ठीक है, सो बायो क्लिनिक में क्या होता है कि जो मतलब एयर का जो मतलब पैरामीटर्स हम निकालते हैं उसमें बहुत टेम्परेचर और डेंसिटी का हमें रोल रहता है। ठीक है, तो उस टाइप का जो इंस्टेबिलिटी देखने को मिलता है उसका जो मतलब उसको कौन एनर्जी देता है, पोटेंशियल एनर्जी और बैकग्राउंड स्टेट जो होता है उसे एनर्जी देता है। क्योंकि पहले तो मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर स्टेडी स्टेट में रहना होगा, उसके बाद हमें बायोक्लिनिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा विथ डिफरेंस इन द टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड डेंसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, मैच करने के लिए दिया है क्या, कौन सा वाला कौन सा है। लाइक पहला वाला जैसे आप देख सकते हो कि कार्बन प्रेसिपिटेट हो रहा है, Ca2++2 2HCO3 इसमें CaCO3 प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो कार्बोनेट प्रेसिपिटेशन वाला रिएक्शन ये वाला हो गया। सेकंड वाले में क्या होता है कि वेदरिंग हो रहा है, ये CaSiO3 एक सिलिकेट रॉक है, इसका वेदरिंग होके जो वेदरिंग प्रोडक्ट निकलता है Ca2+2 HCO3- प्लस H2SiO4, ये मतलब एक वेदरिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, और इस ये वाला तो आप स्कूल में ही पढ़े होंगे कि जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कैसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सॉरी ये वाला फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, एस वाला, सी है, आर वाला जो क्या है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो रिएक्शन वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, देन क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, रिग्रेसिव सरफेस ऑफ मेराइन इरोजन फॉर्म्स ड्यूरिंग द फोर्स रिग्रेशन, यही वाला सही हो जाएगा। ये एक इसका मतलब कॉन्सेप्ट एक मतलब लेंथी कॉन्सेप्ट है। जब हम सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी पढ़ेंगे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, कैसे फोर्स रिग्रेशन के किसे बोला जाता है, नॉर्मल रिग्रेशन कैसे बोला जाता है, जो बाउंड्री दो मतलब जो सीक्वेंस के बीच में बाउंड्री कैसे डिफाइन किया जाता है, कौन कौन से सीक्वेंस के बीच में कौन कौन से बाउंड्री प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये सब हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन कहता है इफ द ट्रॉपिकल अपर ट्रोपोस्फियर इज वार्मिंग एंड मिड लैटिट्यूड अपर ट्रोपोस्फियर इज कूलिंग एंड मिड लैटिट्यूड लोअर ट्रोपोस्फियर इज वार्मिंग एट ए हायर रेट देन the tropical lower troposphere, then the subtropical jet stream weakens, the intensity of the subtropical jet stream remains the same, the wind shear will increase at upper level and decrease at lower level। ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो विंड शेयर मैंने क्या बताया था, विंड शेयर क्या होता है, जो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, विंड का डायरेक्शन चेंज होता है, विंड का डायरेक्शन कब चेंज होगा, जब प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर में क्या है, एक तरफ वार्म है एक तरफ कोल्ड है, तो नीचे वाले में भी वार्म कोल्ड है, पर इसमें क्या है, जो क्वेश्चन में जैसे मतलब दिया गया है लोअर ट्रोपोस्फियर इज वार्मिंग एट हायर रेट, मतलब दोनों ही वार्म है, पर कौन सा वाला एक ज़्यादा वार्म है, कौन सा वाला एक कम वार्म है। ठीक है, तो ऊपर एटमॉस्फेयर में अपर एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा है और नीचे वाले में कम है, और जहाँ प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा विंड का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, विंड का वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगा तो विंड शेयर होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। देन क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाइल नाइट्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको पता है नाइट्रोजन सबसे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, देन कार्बन, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। सेकंड में क्या दिया है, CO2 रिएक्ट्स विद सी वाटर एंड फॉर्म्स बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट मेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन मोर देन द नाइट्रोजन इन द ओशन, ये भी सही बात है, क्योंकि जो CO2 है वो सोल्यूबल है सी वाटर से। ठीक है, तो जो भी CO2 मतलब एटमॉस्फेयर में है वो क्या करता है कि
सी वाटर में सल्यूबल हो जाता है। तो सी वाटर में क्या है कि CO2 का जो मात्रा है वो नाइट्रोजन से भी ज़्यादा है, ठीक है। नाइट्रोजन सॉल्यूबल नहीं है, तो वो सॉल्यूबल नहीं हो पाता है, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन ओशन में कम है CO2 से, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। देन कहते हैं consider the following statement in tri-cell hypothesis proposed to explain the general circulation of the atmosphere. The feral cell is thermally direct cell. ये गलत हो गया। जो थर्मल सेल फेरल सेल होता है वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट सेल होता है, थर्मली इनडायरेक्ट सेल होता है, ठीक है। देन कहते हैं मानसून डिप्रेशन that form during the southeast Indian monsoon weakens considerably like tropical cyclone is the experience landfall on the east coast of India। मतलब ये बोला है कि जो मानसून होता है वो लैंडफॉल करने के बाद वो वीक हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, जो लैंडफॉल वीक होने का रीजन है जो प्रेशर ग्रेडियंट है, ठीक है। अगर प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा रहेगा तो मानसून एक्टिव रहेगा, प्रेशर ग्रेडियंट कम हो जाएगा तो मानसून धीरे धीरे वीक हो जाएगा। इससे लैंडफॉल के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या जो हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। देन ये एक डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पढ़ लो, ऑप्शन आंसर ये दिया है, थोड़ा बहुत ये याद रख लो, ठीक है। देन कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द वाकर सर्कुलेशन। वाकर सर्कुलेशन के बारे में कौन सा सही है। पहला कहते हैं इट इज़ एसोसिएटेड विद एटमॉस्फेयर सब्सिडेंस ओवर इंडोनेशिया, गलत हो गया। ये एक ओशनिक एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है, कोई भी लैंड मैसेज में ये सब्सिडेंस नहीं होता है, बल्कि पैसिफिक ओशन में ही इसका सब्सिडेंस होता है, ठीक है। जब वाकर सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सेकंड में क्या दिया है, इट इज़ मेरिडियनल सर्कुलेशन बिटवीन इक्वेटर एंड 30 डिग्री, ये गलत हो गया, क्योंकि पैसिफिक में जहाँ पे भी वाकर सर्कुलेशन होता है जिस बारे में, वो 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर होता है, मतलब लगभग लगभग सब ट्रॉपिकल रीजन में ये होता है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। सी में क्या दिया, इट इज एसोसिएटेड विद एटमॉस्फेरिक सब्सिडेंस ओवर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये वाला सही है, पैसिफिक ओशन में उसका सब्सिडेंस होता है, ठीक है। देन डी में क्या दिया है, सी सरफेस टेम्परेचर ओवर वेस्ट पैसिफिक इज हायर देन वेस्ट ईस्ट पैसिफिक, ये जनरल कंडीशन है, ये सही है। वाकर सर्कुलेशन जो है जनरल सर्कुलेशन, ये वाला सही है। एलिनो के केस में उसका उल्टा होता है, लानिना के केस में सेम केस इंटेंसिफाइड फॉर्म में होता है, ठीक है। सो सी एंड डी आर ट्रू हो गया एंड ए भी फॉल्स हो गया। देन ये भी एक डेटाबेस क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आपको ये याद रखना है कि जो ड्रेक पैसेज हमारा होता है वो क्या करता है, जो साउथ अमेरिका जो हमारा साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका को सेपरेट करता है, उनके बीच में जो एक वाटर बॉडी होता है उसे बोला जाता है ड्रेक पैसेज। और ये ड्रेक पैसेज खोलने के बाद हमारा क्या होता है, जब मतलब अंटार्कटिका के साथ साउथ अमेरिका मतलब एक एक लैंडमास में रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट फॉर्म नहीं होता। अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट हमें पता है ऑल ओवर द पोल में वो, मतलब ऑल ओवर द ग्लोब वो फ्लो करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ओपनिंग ऑफ ड्रैग फेसेस फॉर्म करता है अंटार्कटिक ऑफ सर्कमपोलर करंट, मतलब अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट फ्लो होने के लिए ड्रैग फेसेस ओपन होने के बाद अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट फ्लो हो पाए, ठीक है। देन पनामा सीवेज क्लोजर जब क्लोज हुआ तभी क्या हुआ, हमारा जो अटलांटिक थर्मोहाइलेन सर्कुलेशन वो स्ट्रॉन्ग हो पाया, क्योंकि उससे ज़्यादा एक्सपोजर मिला लैंड मास के साथ। सो लैंड मास के साथ ज़्यादा एक्सपोजर मिलने के बाद जो थर्मोक्लाइन क्रिएट हुआ, तो इसलिए क्या हुआ कि जो थर्मोहाइलेन सर्कुलेशन वो स्मूथली हो पाया, ठीक है। देन ये वाला भी देख लीजिए, क्लोजिंग ऑफ द इंडोनेशियन ऑस्ट्रेलियन पैसेज किसके साथ एसोसिएटेड है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ द कुरोशियो करंट। कुरोशियो करंट का लोकेशन भी आप थोड़ा देख सकते हैं कि इंडोनेशिया के आसपास ही होगा। जब क्लोजर ऑफ द बेरिंग स्ट्रेट क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन उसके इसके साथ भी आप थोड़ा रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। देन क्या है, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस्ड बाय हाफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैपेंस। जब एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस होता है तो कोरियोलिस फोर्स का जो क्या बोलता है, जो कोरियोलिस फोर्स वो भी वीक हो जाता है। कोरियोलिस फोर्स वीक हो जाएगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन तो क्रिएट होगा, पर वो ज़्यादा एरिया में क्रिएट होगा, क्योंकि अगर प्रेशर डिफरेंस मतलब कोरियोलिस फोर्स क्या हुआ है, कोरियोलिस फोर्स डायरेक्शन को चेंज करता है।
अगर डायरेक्शन चेंज करने में उसे टाइम लगेगा, कोरिलेस फोर्स वीक हो जाएगा, तो वो ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा। अगर डायरेक्शन जल्दी से चेंज हो गया जाएगा तो साइक्लोन कम एरिया कवर करेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द साइज ऑफ द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन विल बी इंक्रीजेस। ठीक है। देन क्या है, एट एन एल्टीट्यूड इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ स्केल हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर नियरली 8 किलोमीटर, द एयर डेंसिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली 60%। डाटाबेस क्वेश्चन है, याद रखना है। सो यहाँ पे ख़त्म होता है 2023 पार्ट सी का जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होता है। तो इसमें क्या किया गया है कि जो जियो फिजिक्स के क्वेश्चन है उससे मैंने एक्सक्लूड किया है, क्योंकि जो भी एक्सपर्टीज़ मेरे जियो फिजिक्स में नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, स्टे ट्यून, एंड बाकी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम जल्दी अपलोड करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, थैंक यू अगेन।